रेज ऑफ होप की तरफ से यहाँ इनोवेटिव क्लास में 8 क्लास से पढ़ रही हूँ और मैं से हमारे जो राजू सर हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे लिए यहाँ तक आगे बढ़े और इस कोचिंग में हमारी एडमिशन करवाया। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मंजर सुलेमान, आप देख रहे हैं नेशन टुडेज 24। इस वक्त हमारी मौजूदगी इनोवेटिव क्लासेज इंस्टीट्यूट में है, जहां बहुत सारे बच्चे एक साथ एडमिशन के लिए आए हैं और उस बच्चों को एडमिशन के लिए एक संस्था जो कई तरह से काम कर रही है, रेज ऑफ होप, तो उस बच्चों से जानकारी लेंगे पहले कि किस तरह से आपका एडमिशन हुआ और क्या पढ़ते हैं। उसके बाद रेज ऑफ होप के डायरेक्टर प्रेसिडेंट जनाब शौकत सुल्तान खान साहब से भी जानकारी लेंगे। तो आइए जानते हैं बच्चों से कि क्यों एडमिशन ले रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान इमाम हुआ और मैं अभी क्लास 11th में आया हूँ। इनोवेटिव क्लास में अभी हम लोग एडमिशन लिए हैं और क्लास 10 भी हम लोग यहीं से पढ़े। क्लास 9, 10, 8, 9, 10 हम लोग यहीं से पढ़े। तो हम लोग को 8, 9, 10 जो यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी। यहाँ का इन्वायरमेंट इनोवेटिव क्लास का बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग राजू सर को बोले कि सर बात ऐसा है कि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छा है, तो हम लोग को 11th भी यहीं पे आप कराइए, क्योंकि यहाँ पे 11th भी है। तो हम लोग को सही पढ़ाई के लिए और हमारे भविष्य के लिए हम लोग ने इनोवेटिव क्लास में पढ़ने की कोशिश की। इसलिए हमने राजू सर को फोर्स किया कि सर आप हम लोग को यहीं पढ़ाइए। हम राजू ही सर से अलग से पढ़ें, उन्हीं के थ्रू पढ़ें। और मेरा कहीं भी स्कूल में 9, 10 तो पढ़ाई हुआ ही नहीं, मतलब पूछिए तो लॉकडाउन के बाद मैं स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा। तो आप इनोवेटिव क्लास से ही पढ़ करके आप 10th का एग्ज़ाम? हाँ, मैं इनोवेटिव क्लास से ही पढ़ के। आपको रेज ऑफ होप से कितनी मदद मिल रही है? अगर देखा जाए रेज ऑफ होप से, तो मेरे को 100% रेज ऑफ होप से मदद मिली है। यानी कि अगर सिर्फ हमको टाइम सिर्फ दिया जाता था खाने के लिए और घर पे आराम के लिए, बाकी सारा टाइम हम लोग रेज ऑफ होप में ही देते थे। हम लोग को राजू सर भी अलग से खुद कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो राजू सर हम लोग खुद से भी पढ़ा देते थे कि आओ तुम लोग पढ़ लो, अगर जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो हम लोग को राजू सर ने मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही मदद किया है। क्या मदद करते हैं? मदद करते हैं जैसे कि हम लोग को कोई पहले तो पता नहीं चला कि 9, 10 कहाँ से लें, क्योंकि आज जान रहे हैं कि आप पढ़ाई पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। तो राजू सर ने हम लोग को मदद किया कि हम लोग बिना पैसा के पढ़ सके। तो हम लोग को अच्छी कोचिंग में पढ़ाया, फिर अच्छा इन्वायरमेंट दिया। हम लोग को बड़े छोटे सबकी तहजीब सिखाई, बड़ों से ऐसे, छोटे से ऐसे रहो। तो राजू सर का बहुत मदद है। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और मैं यहाँ इनोवेटिव क्लास में पढ़ता हूँ और मैं राजू सर की तरफ से यहाँ आया था क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ का गाइडेंस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो अच्छा है ही यहाँ का, लेकिन यहाँ का जो मोटिवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोटिवेशन जो हम लोग को मिलता है उस कारण से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में कोशिश कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हम लोग पढ़ सकें और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ तो हम लोग रेज ऑफ होप की तरफ से आए थे, जो कि राजू सर ने हमारी बहुत मदद की थी। क्या मदद किया? मतलब यहाँ हमारा एडमिशन करवाया। यहाँ मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है 9, 10, 11, 12 इन सब का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कम करवा दिया। फ़ीस फ्री में ही लगभग हो गया। और 11, 12 में भी हम लोग यहीं आए क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई के लिए, गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, इस कारण से आए हैं हम लोग। नाम मोहम्मद तनवीर रज़ा ख़ान है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। चूँकि हम लोग स्टूडेंट रेज ऑफ होप के थे, जब मैं 3 क्लास में था तो रेज ऑफ होप में राजू सर हमको एडमिशन कर लिए, फ्री में वहाँ पर एडमिशन हुआ था। 3, 4, 5 हम सर के पास पढ़े। उसके बाद जब पता चला कि इनोवेटिव क्लास माजिद सर पढ़ाते हैं यहाँ, तो सर ने हमारा यहाँ एडमिशन करा दिया। उसके बाद 8, 9, 10 हम यहाँ पढ़े हैं। असल में जो बच्चों को पढ़ाई का जो तरीका होना चाहिए, डिसिप्लिन वगैरह, वो यहाँ से मिला है। और सर हम लोग को जो है कि मतलब बहुत मदद किए हैं। राजू सर हम लोग का यहाँ एडमिशन करा दिए और कभी कुछ बुक घट गया तो सर बुक अपने से खरीद कर दे देते थे। मतलब कि हम लोग को आगे सक्सेस करने के लिए, 10th तक पहुँचने के लिए जो मदद असल होता है वो हमको राजू सर किए हैं। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टीचर सब थे। माजिद सर और उनका टीम हम लोग को बहुत मेहनत की हम लोगों पर। रात में नाइट क्लासेस भी कराएं। तो हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं। अब फिर से हम लोग राजू सर को फोर्स किए हैं कि यहीं हम लोग का एडमिशन कराने के लिए। तो राजू सर फिर हम लोग का एडमिशन फ्री में यहाँ 11th क्लास में 11th और 12th के लिए करा दिए हैं। मेरा नाम नाजिया परवीन है
और मैं रेज़ ऑफ होप की तरफ से यहाँ इनोवेटिव क्लास में 8 क्लास से पढ़ रही हूँ और मैंने इस बार 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ उतने पैसे नहीं होते हैं कि हम लोग अपना जो भी एम्बिशन है उसको पूरा कर सकें। तो उसके लिए रेज़ ऑफ होप से हमारे जो राजू सर हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे लिए यहाँ तक आगे बढ़े और इस कोचिंग में हमारी एडमिशन करवाया। और हम लोग ने 10th यहीं से दिया है। माजिद सर हम लोग को हर एक चीज़ में, हर एक स्टेट में हम लोग को सपोर्ट किए कि कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा नहीं है, हर एक चीज़ हम लोग को समझाएं। इसीलिए हम लोग 11th क्लास भी यहीं एडमिशन लिए हैं राजू सर को बोल के कि राजू सर यहाँ की पढ़ाई हम लोग को बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ मुझे एडमिशन करवाइए। और राजू सर हम लोग को हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग मोटिवेशन करते हैं हम लोग को कि तुम लोग को ये बनना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की फैमिली ऐसी होती है जहाँ उतना पैसा नहीं हो पाता है कि हम लोग हर एक चीज़ कर सकें। तो उसमें हम लोग को राजू सर सपोर्ट करते हैं कि तुमको जिस चीज़ में कमी है उसमें हम तुम्हारा साथ खड़े रहेंगे। एज अ फादर वो हम लोग के साथ खड़े हैं। आप लोग के साथ कितने बच्चे आज दाखिला ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं? पूरे कुल 25 या 30 के बीच में बच्चे हैं जो आज हम लोग के साथ एडमिशन ले रहे हैं इनोवेटिव क्लास में। सबसे ज़्यादा अहमियत तो राजू सर का है जो हम लोग को सपोर्ट करके यहाँ तक लाए हैं। रेज़ ऑफ होप का? रेज़ ऑफ होप ही, जो रेज़ ऑफ होप है तो राजू सर है। राजू सर ने हम लोग को यहाँ तक सपोर्ट करके, रेज़ ऑफ होप हम लोग को यहाँ तक सपोर्ट करके लाई है। मेरा नाम नुसरत खुर्शीद है। कहाँ से आई हैं? हम राजा बाज़ार सोनपुरा से आए हैं और रेज़ ऑफ होप के थ्रू पढ़ते हैं। हम 5 क्लास से हम एडमिशन लिए रेज़ ऑफ होप को और वहाँ मतलब 6, 7 पढ़ाया गया और 8 क्लास से इनोवेटिव क्लासेस में हम लोग को राजू सर के थ्रू मतलब रेज़ ऑफ होप के थ्रू हम लोग को भेजा गया। यहाँ जो इनोवेटिव क्लासेस है वो यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए हम लोग अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिए और 11th में जाने वाले मतलब 11th में एडमिशन लेने आए हैं इनोवेटिव क्लास में रेज़ ऑफ होप के थ्रू। रेज़ ऑफ होप के प्रेसिडेंट हैं और कई बच्चों को आपने इनोवेटिव क्लासेज में एडमिशन करवाया है। कई बच्चों ने आपके ज़रिए से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया बिना स्कूल गए हुए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मंजर भाई हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं इस बारे में और हमारी जो बातें हैं वो आप आवाम तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे पास जो बच्चे ये पढ़ने आ रहे हैं, ये हम लोगों ने ये काम रेज़ ऑफ होप के ज़रिए से 2017 से शुरू किया था और अभी तक कंटिन्यू ये हमारा काम चल रहा है। एजुकेशन के ऊपर हम लोग ही वर्क करते हैं, ज़्यादातर तो वर्क हमारा एजुकेशन के ऊपर है। वैसे भी कभी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उस पर भी काम करते हैं हम लोग। तो इस बार हम लोगों के 8 बच्चों ने जो है वो स्टूडेंट ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है CBSE से। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं सारे डाउन ट्रोडेंट स्टूडेंट होते हैं। इनके बैकग्राउंड इनका जो है वो अपना इकोनॉमिकली ये साउंड नहीं होते हैं। इनके माँ बाप जो है वो 2000-3000 रुपये मंथली एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक ऑफ़र दिया कि भाई आइए हमारे पास, हम देखते हैं आप बच्चों को पढ़ने के लिए। अब जैसे तनवीर ही है, वो मेरे पास आया था तो पहले दिन मेरे जगह नहीं था तो हमने एडमिशन नहीं लिया था। फिर वो बच्चा मेरे पास लौट के दोबारा आया, उसको पढ़ने का जज्बा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, किसी तरीके से इसको एडजस्ट किया। वहाँ पर मैंने जब शुरुआत किया था तो तनवीर को मैंने एक चैलेंज दिया था जब वो क्लास 4 में था। मैंने कहा तुम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पूरा याद करके सुना दोगे। उसने मेरे को 15 दिन के अंदर पूरा 118 पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स याद करके सुनाया। इस बार इस बच्चे ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, नीट की तैयारी कर रहा है 11th में, यही इनोवेटिव क्लासेस में। तो 5, 6, 7 तो हमने पढ़ाया इसको। अब 8, 9, 10th यहाँ से पढ़ करके 11th भी यहीं से पढ़ेगा ये लोग। अब पढ़ के कुछ बच्चे जो हैं IIT का तैयारी करेंगे, कुछ नीट की तैयारी करेंगे। और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि इन बच्चों की जो है कि एम्बिशन को, इनके मिशन को ऊपर वाला पूरा करे। ये हम इन बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग फोकस कीजिए। फोकस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगी। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और अपने टीचर के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने माँ बाप के साथ ऑनेस्ट रहिए। और जहाँ तक हम लोगों का रेज़ ऑफ होप के जो चलने का ये जो रन करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ये हम लोग जो आम लोग हैं, आवाम के जो लोग हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से चलती है। हालांकि 5 साल से हम वर्क कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को भी कई सारे लेटर्स लिखे हैं, लेकिन कुछ
पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, लेकिन फिर भी हम लोग काम में लगे हुए हैं। मोहल्ले ही में हमारे हैं, वो एक फैजी भाई हैं, उन्होंने अपना मकान का ऊपर का तल्ला हम लोगों को बिल्कुल फ्री में दे दिया, जिसका नॉर्मली किराया 8,000 10,000 रुपया होता और अभी 2.5 साल से वहाँ चल रहा है फ्री में। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आज के वक्त में कोई इतना बड़ा कोऑपरेट कर दे। इसी तरीके से और भी सारे आवाम जो हैं, कुछ लोग अपने मंथली कोई 500, 1000, 2000, 5000 इस तरीके से कोऑपरेट करते हैं। इनके दिए हुए ही डोनेशन से जो है हम इन बच्चों का स्कूल में जैसे बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा देना हो, टीचर्स जो हैं उनकी सैलरी देना है, और भी जो इनोवेटिव क्लास हैं ये भी हम लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं। जितना ये 50% से ज़्यादा डिस्काउंट कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा जो है वो आप आवाम के दिए हुए पैसे से ही चल रहा है। रेज ऑफ होप बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है जी, और बच्चों को खास तौर पे पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से बच्चों को किस तरह से वो पढ़ाई? मेरे पास जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि हमको आपसे कुछ चाहिए। हम सिर्फ अपने पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कमाइए, बच्चे को खिलाइए, पहनाइए और रखिए। पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी, इनको गार्जियनशिप की पूरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम इनको तराशेंगे, हम इनको तैयार करेंगे, और जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहेंगे वो इस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि कलम की ताकत, पेन का पावर क्या होता है, ये हम इनको बता चुके हैं। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तब भी आप अपने मेरिट के दम पे, एजुकेशन के दम पे आप नीट निकाल के फ्री में डॉक्टर बन सकते हैं, IITian बन सकते हैं। आपको 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम उस तरीके से अपने इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो हम इनके गार्जियन से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल मेरे ऊपर एकदम इनका फादर समझ करके, इनका बाप समझ करके मेरी ज़िम्मेदारी में छोड़ दीजिए। मेरा नाम तो शौकत अली ख़ान है, ऐसे एलियस राजू खान है, लेकिन बच्चे जो हैं हमको राजू सर के नाम से बुलाते हैं। छोटा सा नाम है राजू, और बहुत सिंपल सा नाम है, और इस नाम में मिठास भी बहुत है, तो बच्चों को हमको राजू सर के नाम से ही बुलाते हैं। मैं रेज ऑफ होप वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ उसका, और 5 साल से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे तो पूरा डेडिकेशन है इस पे। ऊपर मेरी अपनी एक टीम है, सज्जाद भाई सेक्रेटरी हैं, आपको दानिश भाई ट्रेजरर हैं, और साबिर भाई हैं, फिर आप ये इसमें औरंगजेब भाई हैं, ये सब आपको सरवर भाई, ये सब बोर्ड मेंबर्स हैं, और भी कई सारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग सबका मिला जुला, आवाम का मिला जुला, समनपुरा के लोगों का, पटना के लोगों का, कई सारे लोगों का मिला जुला करके, सबका मेहनत, सबके कंट्रीब्यूशन से ये संस्था हमारी चल रही है।